घर का झगड़ा शुरू किससे होता है? किसी के घर का झगड़ा स्त्री से शुरू होता है और किसी के घर का झगड़ा पुरुष से होता है। मैं केवल यहाँ दोनों को ये निवेदन करूँगा कि यदि पुरुष झगड़ा शुरू करता है तो जब आपको पता है कि मेरे पति की ओर से झगड़ा होता है तो फिर आप उस झगड़े की आग में घी क्यों डालती हो? आग तब ही भड़कती है जब उसमें घी हो। यदि घी नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। यदि पति आग लगा रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। आप चुप रहेंगी, झगड़ा शुरू तो होगा पर आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और यदि स्त्री आग लगा रही है, स्त्री झगड़ा कर रही है, तो पुरुष को समझदारी का परिचय देना होगा, आपको चुप रहना होगा। यदि गृहस्थी को बचाना है तो दो में से एक को समझदार होना ही पड़ेगा। दोनों मूर्ख हुए तब तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। चलेगी बताइए? इसलिए दो में एक को समझदार होना चाहिए। इसलिए या स्त्री समझदारी का परिचय दे या पुरुष समझदारी का परिचय दे। ज्यादा बोलने से विवाद होता है। गृहस्थों में आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ज्यादा बोलने से विवाद होता है। ज्यादा ना बोला करिए और रिश्तेदारों से भी ज्यादा बातें ना किया करिए। और एक चीज और बताऊं, पति और पत्नी दोनों को अपने घर का भेद कितना भी खासम खास हो, कोई हो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, घर के भेद कभी किसी से नहीं कहने चाहिए। घर की बातें आजकल स्त्रियां पति पत्नी में जरा सा विवाद हुआ जाके पड़ोसन से कह आती हो, तुम तो कल पति पत्नी मिलके एक हो जाओगी, पर पड़ोसन को तो तुम्हारी औकात पता चल ही गई ना। वो तो सदा ताने, अरे हमसे ना ज्यादा झाड़ो, हम जानते हैं तुम्हारे पति को, हम जानते हैं तुम्हें, तुमने क्योंकि बोल दिया था। सारे घरों में झगड़े होते हैं, हर घर में। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बातें जाके पड़ोसन से कह लोगी, रिश्तों में कह लोगी, किसी से ना कहा करो। अपनी घर की बातें घर के आप लोग अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को ठीक करिए। और तलाक देना और लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तलाक लेके क्या करोगे? माँ बाप के घर बैठोगी? बेटियों से मेरा सवाल है, तलाक लेके कहाँ जाओगी? अपनी मम्मी के घर बैठोगी कब तक? मम्मी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सम्मान है। माँ मर जाएगी फिर तुम्हारी भौजाई तुम्हें सम्मान करेगी? सम्मान भी देखो, एक दिन जाओ 2 दिन जाओ तो सम्मान होता है, घर पे ही पड़े रहो किसी के तो सम्मान नहीं होता। बोलो हाँ या ना? साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी आओ दीदी आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए मैया बाद में लड़ लेना अपनी भौजाई से, अभी सुन लो। केवल कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहाँ बेटियों से बात करना चाहता हूँ, बहुओं से। कई बार बहुएं अपनी माँ के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। माँ ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति लड़ता रहता, आजा हम जिंदा हैं, हम तेरा पेट भरेंगे। ये मम्मियों को पता नहीं कब अक्ल आएगी। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी माँ के साथ? ज्यादा सुख उसे माँ दे सकती है या उसका पति? जोर से। एक स्त्री का माँ के साथ रहना उचित है या खुद के पति के साथ रहना जायज है? कहाँ रहना चाहिए? बोलो मेरी माँ। अरे सिर ना हिलाओ, बोलो मेरी माँ। किसके साथ? नहीं निकल रही आवाज। किसके साथ? माँ के साथ, पति के साथ। हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि माँ के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के माँ के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी माँ की गर्मी है ना कि मेरी माँ, मेरे मायके में तो सब कुछ है, हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे, हम तो 56 भोग खाते थे। तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक माँ जिंदा है। माँ मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ या ना? फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी माँ की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी माँ की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है।
शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं तो सुनो। ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता, सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी, 14 साल का छोरा था भीष्म पितामह की उम्र। ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। ठीक है, मछली की गंध आती थी इसलिए मत्स्यगंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। सत्यवती एक केवट की बेटी थी, कथा हमने उस दिन विस्तार से सुनाई थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। चलो अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे, भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी, 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा, एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि कहो कुमार, राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों क्यों नौकरानी बनेगी, भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता। हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष जो मायका पक्ष होता है वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने ये देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते, और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं,
हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते। इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं। यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगे? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अपनी माँ से बताती हैं। क्या होगा? माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है, तो तुम पत्नी का, तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आज़ाद हो जाएगा। इसलिए उस समय तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, अपने पति के पास रहना है और उस महिला के पास जा करके उसे सबक सिखाना है। समझाओ प्यार से, बातों से माने तो बातें, कोर्ट कचहरी से माने तो वो, नहीं तो लातें कहाँ चली गई। ठीक है मेरी माँ? तो आपके रिश्तों में कभी ऐसी आग लगे तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या हमेशा अपने पति को बचाएंगी आप? और यदि पत्नी किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो पति उससे बचाए। पति और पत्नी एक दूसरे के रक्षक हैं। एक दूसरे की क्या है? क्या है? क्या है मेरी माँ? पूरक, रक्षक। इसलिए कभी आपका पति एक तो रास्ता ना भटके, यही अच्छा है, पर रास्ता भटके तो आप तुरंत अपने पति कुछ भी कहे पर आपको उस महिला को सबक सिखाना चाहिए। यदि हर स्त्री अपने पति के लिए उन महिलाओं को सबक सिखाने लगी तो समाज की महिलाएं डर जाएंगी कि यदि हमने इसका घर बिगाड़ा तो हमारी बदनामी होगी, जमाना हमें क्या कहेगा। आप तो गलती ये करती हैं कि आप उठाए झोला मायके चली गई, यहाँ पति उसके संग मौज करता रहा और तुमने तलाक ले लिया, तलाक लेके घर बैठ गई। इससे तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ऐसे आदमी के संग रहना है, नहीं रहना वो अलग विषय है, बाद में सोच लेंगे। पर अभी तो उसे वो आज के ज़माने में न मैया, कुछ स्त्रियां ये धंधा करती हैं पुरुषों को फंसाने का। हो सकता है तुम्हारा पति भी उसका शिकार हो चुका हो। आजकल मार्केट में ये बड़ा धंधा चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें ये महिलाएं अपने झूठे जाल वाल में फंसाती हैं। हो सकता है उनमें से आपका कोई अपना हो। इसलिए हर पुरुष से मैं निवेदन करूंगा, पराई नारी से सदा बच के रहो। पराई नारी कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकेगी। कभी पराई नारी सगी होगी, ना पराया पुरुष सगा होगा। अपनी पत्नी और अपने पति में ही विश्वास करना सीखो। यदि तुमने किसी और के आंसुओं पे चले गए तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कुछ महिलाएं कैसे फंसाती हैं? एक महिला एक पुरुष के पास आई, रोने लगी, हमारा पति हमें बहुत मारता है। तो पुरुषों की तो दया बड़ी होती है। अच्छा बहुत मारता, आओ हमारे पास बैठो, कॉफी पियो, चाय पियो। अब वो नारी ने क्या किया, जैसे कॉफी चाय पीते पीते ये उसके संग रहने लगा। बड़ा वो रोए कि हमारा मारता, हमें तो प्यार ही नहीं करता। तो ये बैठा सबका ठेका लेके कि मैं करूंगा तेरे से प्यार, तेरा पति तो करता नहीं है। और ये इस चक्कर में बेचारा बड़ा दयालु बन रहा, अपना विनाश कर रहा। इसकी पत्नी को पता चला, इसने देख लिया कि ये तो दूसरी महिला के संग बैठा। तो इसकी पत्नी ने तुरंत कहा, कौन है ये? बोलता है मैंने बड़ा धर्म किया है, बड़ा पुण्य किया है। कौन सा पुण्य कर दिया तुमने? बोले इसके पति ने इसको प्यार नहीं किया, बहुत डांटता है, बहुत मारता है, तो मैं इसको प्यार करता हूं। अब तुम भी मेरी पत्नी हो और ये भी मेरी है। लो, ये कौन है? इन्हें क्या कहेंगे? क्या यही गृहस्थ जीवन का धर्म है? रोते हुए की मदद करना अच्छी बात है, विपत्ति पर किसी के संग खड़े हो जाना अच्छी बात है, पर किसी विपत्ति का आप उससे उसके बदले में उसका चरित्र मांग लें, ये बहुत बुरी बात है कि तेरी मदद मैं चरित्र के बदले करूंगा या करूंगी। इन चक्करों में ना पड़ा करो।
समाज बहुत गलत रास्ते पर चल चुका है, बहुत गलत कदम बढ़ चुके हैं लोगों के। समाज में क्या क्या लोग कर रहे हैं कहा भी नहीं जा सकता। क्यों मैया, बहुत कुछ हो रहा है समाज में या नहीं? तो ऐसी गंदगियों से आपको अपने पतियों को बचाना है, अपनी पत्नियों को बचाना है और आने वाली पीढ़ी को, बेटा और बेटियों को बचाना है इस गंदगी से, कहीं आप शिकार ना हो जाए। इसलिए पति पर जब कोई चरित्र का हमला होगा तो सबसे पहले साथ कौन खड़ा होगा? पत्नी। और पत्नी के संग पति, और एक दूसरे के चरित्र की रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ और प्रेम से गृहस्थी निभाओ। एक दूसरे से प्रेम करो, पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे, जैसे हमारे राम सीता से प्रेम करते हैं और सीता राम से प्रेम करती हैं। और दोनों से प्रेम हो और दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान से प्रेम कीजिए। यही सदगृहस्थ है, यही गृहस्थी है मेरी माँ। मैया समझ में आई बात? तो गलत रास्ते पर आप तो नहीं जाएंगे ना कभी? तो आप अपने पत्नी से और अपने पति से झगड़ा तो नहीं करेंगे? मैया आप लोग अपने पतियों से प्यार करती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। करते हैं मैया? हाँ करते हैं। तो आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? चलो आप तो करती हो अपने पति से, पति करता है कि नहीं? नहीं, कभी तो आई लव यू का ही होगा उसने, नहीं कहा कभी? मैया पति ने कभी आई लव यू कहा? नहीं कहा। अरे राम 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 राम, कहते रहते हैं पर ये मानती नहीं है मैया। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पत्नियों को यही लगता है कि हम प्यार कर रही हैं अपने पति से, हमारा पति तो करते नहीं प्यार। 100 में से 95 पत्नियों को यही लगता है कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। अब पति बेचारा क्या छाती फाड़ के दिखा दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं? कह ही तो सकता है, छाती तो ना तुम फाड़ सकती हो ना पति फाड़ सकता है। तो इसलिए मेरी माँ, यदि आपका पति आपसे प्यार करता है तो निश्चित जहां प्रेम अधिक होता है ना, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपको डांट भी सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हम आपसे प्रेम करेंगे तो हम आपको डांट भी सकते हैं, प्रेम नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं डांट सकते। आपका पति आपको डांटा करे तो बात बात में गुस्सा ना हुआ करो कि डांटते रहते हैं। जहां प्रेम ज्यादा है, जिससे प्रेम करेगा उसी को डांटेगा, उसी को डांटता। आप भी डांट सकते हैं, वो भी डांट सकता है। यही गृहस्थी है। वो कुछ कहें तो तुम चुप रहा करो, तुम कुछ कहो तो वो चुप रहें। यही समझदारी है गृहस्थी की। और ऐसे से रिश्ते चलते हैं। आप जरा जरा सी बातों में झोला उठा के मायके चली गई, आप जरा जरा सी बातों में आपने बोलना। अच्छा, पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो जाए पर आप लोग बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुलह के दरवाजे बंद हो गए क्योंकि बोल चाल बंद हो गया। कई पति पत्नी जरा सा लड़े, बोल चाल बंद, बोलेंगे नहीं, जे बोले चुप ही टाप। बोला करो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो पर बोलना। ना तो सास से बोलना बंद करना, ना पति से, ना किसी से। सारे रिश्तों को निभाना है और छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देना। पति कुछ कह दे, कोई बात नहीं, कह दिया, गुस्से में कुछ हमने कह दिया, हमें आज गुस्सा था, हमें गुस्सा था बहुत ज़्यादा, कोई काम को लेके कोई टेंशन थी, गुस्सा था, सारा गुस्सा पत्नी पे उड़ेल दिया। पत्नी को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, जरा जरा सी बात पर ना करे। आज गुस्सा, रोज़ तो गुस्सा नहीं करता, कभी तो प्यार भी करता होगा। तो बस इंतज़ार करो। हर समय सूर्य गर्म नहीं होता, शाम को ठंडा हो जाता है, सुबह भी ठंडा होता है, बस दोपहर में गर्म रहता है। तो दोपहर में आप लोग भी सड़क में नहीं निकलते, घर में रहते हैं। तो जब पति गर्म है, माइंड गर्म है, खोपड़ी गर्म है, थोड़ा आप दूर रहो, अपने कमरे में घुसे रहो, वो जो करे करने दो, चिल्लाए चीखे जो करे, थोड़ा शांत होने दो माहौल, फिर तुम बात कर लेना। अब वो गर्म है, वो गालियां दे रहा और आपने भी शुरू कर दी, मैं जा रही हूँ, अच्छा मायके रह लेना मेरे बिना। ऐसे में तो आग लगेगी, कभी बुझेगी नहीं। मैया हम गलत कह रहे हैं क्या मेरी माँ? नहीं, तो फिर आप करोगी ना, जो बात कह रहे हैं उसका पालन करोगी ना? ठीक है। तो पति कुछ बोलेंगे तो आप क्या करेंगी? डे बोले हम चुप ही टाप रहेंगे। चुप ही टाप रहना मेरी माँ। ये मैया से पूछो क्या रहेंगी ये? चुप ही टाप रहना मेरी माँ। और पतियों से प्रार्थना है कि नारियों का सम्मान किया करो। यदि आपकी पत्नी आपको परमेश्वर मानती है, भगवान मानती है, तो पुरुष का भी कर्तव्य है कि वो अपनी नारी को हमेशा लक्ष्मी मान के उसका सम्मान करे, देवी मान के उसका आदर करे, और कभी अपनी पत्नी के लिए अपशब्द ना कहे, उसे गालियां ना दे। ये पति की समझदारी है। हर पुरुष को चाहिए कि वो नारी जात का सम्मान करे, हर नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। बस प्यार दो,
सम्मान दो और सम्मान लो। ठीक है मेरी माँ? चलो, तो भगवान गोपियों को समझाते हैं पति की सेवा करना है और पति के साथ रहना है सारी जिंदगी, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। रिश्तों की अहमियत को समझो, रिश्तों को निभाओ।